पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप डेली वेजर कोई मुद्दे को हमेशा सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सर, जैसे कि आपको पता है, पिछले जो 14 साल से 15 से लगभग हम लैंड ओनर्स जो हैं, जिन्होंने हमने सरकार को ज़मीन दी हुई है, हम भी इनकी नाइंसाफ़ी की चक्कियों के नीचे पीसे जा रहे हैं। सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि जो 1 कनाल ज़मीन देगा उसके इवज़ में इनको परमानेंट जॉब दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने हम सबको कैजुअल लेबर में डाल के हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। अब भी बहुत अरसे से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी लैंड ओनर्स को मतलब कोई पॉलिसी नहीं दी जा रही और ना ही लैंड ओनर्स को कोई प्रायोरिटी दी जा रही है। सर, आम जो लोग हैं उन्हीं की तरह लैंड ओनर्स के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। लैंड ओनर से 1-1 कनाल ज़मीन उन्होंने ली हुई है। जो टाउन एरिया के लोग हैं, टाउन एरिया में हमारी ज़मीन की कीमत इस वक्त कम से कम 18 या 20 लाख के आसपास पर मरला चल रही है, लेकिन हमारी कनाल ज़मीन जो है वो मतलब टाउन एरिया में इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी है सर। वो तो हमारे बच्चे जो है करोड़ों की ज़मीन देकर आज रोडों पे वो फिर रहे मारे मारे। तो मतलब ज़रिया माश हमारा भी कुछ नहीं है। हम लोग मतलब पूरा दिन मेहनत करते हैं, 9,000 में हमारा गुजर बसर, बच्चों की फी और घर चलाना एक एक बंदे के साथ इस वक्त और वो है वो सब कागज जो है वो गवर्नमेंट के नाम कर दिए हुए हैं। सब कुछ कर दिया हुआ सर, पूरा सब कुछ इन्होंने हमसे कोर्ट से लिखा के पूरा बैनामा इन्होंने सब कुछ हमसे लिया हुआ है। लेकिन जब इन्होंने कागज ले लिए उसके बाद इन्होंने हमारे साथ ये एक धोखा किया हुआ है। तो हम ये सरकार से डिमांड रखते हैं, हम ये आप स्टे लेंगे अगर आपका जल्द ही कोई अगर नहीं हल निकलता? हम स्टे लेंगे सर, और अपने जो हमारे जो स्कीमें बनी हुई हैं, जो डगवेल हैं, हम उनको लाग कर देंगे। तो जो पब्लिक को परेशानी आएगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं, पिछले 10 साल में जो यहाँ पे यूटी सरकार थी उन्होंने भी हमारे साथ 10 साल में इसी तरह धोखा दिया। अब जो यहाँ पे हमारी यूटी सरकार है इन्होंने भी हमारे साथ उसी तरह का विवाद शुरू किया हुआ है। इसलिए हम ये इनसे गुजारिश करते हैं, अभी हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये लोग हमारा कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने इस मरतबा फिर हमें वही लालीपाप शुरू किए हुए हैं। एक फिर इन्होंने मीटिंग तरतीब दिया कि एक मीटिंग एक इन्होंने वो कमेटी बनाई है। सर, ये पिछले 12-14 साल से कमेटियां ही बन रही हैं, 6 महीने के बाद कमेटी का पता भी नहीं चलता वो कमेटी किधर गई, डिजॉल्व हो जाती है। तो ये कमेटी जो होती है ये तो सिर्फ एक शरेआम हमारे साथ एक धोखा है, हमारे सिर्फ आंखों में एक धूल झोंकने वाली बात है कि हम ये सोचेंगे कि कमेटी बन गई और वो कमेटी हमारा कुछ काम करेगी, लेकिन नेवर नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाले, हमें ये पता है। ये सिर्फ हम इन लोगों को खामोश करवाने के लिए इनकी एक पॉलिसी है कि 6 महीने तक ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन अब की बार हम चुप नहीं होंगे। अब की बार मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुर्सियों पर बैठे हैं तो हमारी वजह से हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के मुंह बंद तब तक ही जब तक हम उनको पानी दे रहे हैं, उनकी समस्या जो है वो हम हल कर रहे हैं। जब हम स्कीमें ला कर देंगे तो सरकार को बड़ी परेशानी आएगी और आम पब्लिक को जो तकलीफ होगी उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार को उनके सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो लैंड ओनर्स का मसला है उसको फौरी सॉल्व किया जाए। राजौरी और डोडा मिक्स, पूंछ, राजौरी और डोडा के जो लैंड ओनर्स है, सबसे अहम बात है कि इनका जो इशू इतना महत्वपूर्ण है। लैंड ओनर अपनी ज़मीनें सरकार को देके खुद ये रोड पे बैठे हैं बाल बच्चों के साथ, और सबसे अहम ये है कि इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया सरकार से, इनके ट्यूबवेल्स वहाँ पे लगा दिए गए और सिर्फ शर्त ये थी सरकार की कि इन लैंड ओनर्स को जो है जो ज़मीन देंगे तो उनकी जगह इनको वहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। लेकिन 10, 15, 20 सालों से, और सबसे अहम बात है कि करोड़ों की जगह की इनकी कीमत है। लेकिन जिस तरह से अब, क्या आप आने वाले समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से आप अपना मालिकाना हक जताएं? जी बिल्कुल सर, कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हमारी मलकीती वो ज़मीन है, तो उसमें से हमने दिया हुआ है। अभी भी हम उसके मालिक हैं। अगर हम सरकार ने उसके इवज में हमें मुआवजा या कोई चीज़ नहीं दी, नौकरी भी हमें परमानेंट जॉब नहीं दिया, आर्जी नौकरी दी हुई है, हम किसी भी वक्त उस नौकरी को छोड़ के हम अपनी ज़मीन जो है वो काबिल काश्त कर सकते हैं और वो सारा सिस्टम जो है हम डिसमेंटल कर सकते हैं, हम हक रखते हैं। अगर सरकार हमारा हक नहीं देती तो हम ये चाहते हैं कि जी, सबसे अहम बात ये सरकारों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर ये पूरी ज़िंदगी नौकरी भी करते हैं तब भी उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सिर्फ एक इज्जत कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि घर परिवार में कि नौकरी लगा हुआ है, उस कारण ये लगातार फंसे हुए हैं और करोड़ों की, लाखों की प्रॉपर्टी है। अगर इनका भी जिस तरह से कहना है कि एक एक मरला की कीमत जो 10, 15, 18, 20 लाख है हर इलाके के हिसाब से, तो वही सरकार को देखना चाहिए कि करोड़ों की, लाखों की जगह देके ये लोग आज रोड पे प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं। सरकार अब इनका संज्ञान ले और इनका जो है वो मसला मसाइल हल करे। नहीं तो इन्होंने जिस तरह से खुद बताया है कि आने वाले समय में ये किस तरह से जो है वो एक्शन लेंगे। कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत
भारत माता की, भारत माता की। तमाम दिल्ली बैचर्स को पक्का करो, तमाम दिल्ली बैचर्स को पक्का करो, तमाम दिल्ली बैचर्स को पक्का करो, पेंडिंग बैचेस रिलीज करो, पेंडिंग बैचेस रिलीज करो, पेंडिंग बैचेस रिलीज करो, मजदूरों का सेशन बंद करो, मजदूरों का सेशन बंद करो, मजदूरों का सेशन बंद करो, दिल्ली मजदूरों पे अत्याचार बंद करो, दिल्ली मजदूरों पे अत्याचार बंद करो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, रोटी कपड़ा दे न सके जो, जालिमो है हाकिमो, जालिमो है हाकिमो, जालिमो है हाकिमो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो एक डेली वेजर के लिए प्राइवेट मेंबर बिल वाहिदुर रहमान परा की तरफ से पेश किया जाना था, जो कल पेश होना था, कल भी असेंबली के अंदर प्री प्लानिंग के तहत हंगामा किया गया ताकि असेंबली डिसॉल्व हो जाए। आज बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज शायद ये लोग कुछ सबक लेंगे, लेकिन आज फिर वही हंगामा, जो साफ दर्शाता है कि एक सियासत की जा रही है डेली वेजर के मुद्दे को किस तरीके से डिरेल किया जाए।